छात्रों, सबको नमस्कार। सब तो ठीक है ना? अच्छा, सुनिए, आज का जो पाठ का जो शीर्षक है यानी टाइटल है, पाठ का टाइटल है, आप ही बताना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको 3 उदाहरण देती हूँ, यानी 3 एग्जाम्पल्स आपको मैं बताना चाहती हूँ। उदाहरण सुनने के बाद आप ही जो पाठ का शीर्षक है आप ही बताना पड़ेगा, ठीक है? तब तो शुरू करूं। सुनिए, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता को याद करने के लिए स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस को याद करने के लिए हर साल 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना? 15th अगस्त वी आर ऑल सेलिब्रेट एज ए इंडिपेंडेंस डे, ठीक है? और बाद में हमारे देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन गया। लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य माने पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इस शुभ अवसर पर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी वी आर ऑल सेलिब्रेट एज ए रिपब्लिक डे, ठीक है? और बाद में सुनिए, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती यानी जन्मदिन के शुभ अवसर पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14th नवंबर वी आर ऑल सेलिब्रेट एज ए चिल्ड्रंस डे, ठीक है ना? तो 15 अगस्त है ना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है ना? 26 जनवरी रिपब्लिक डे। और बाद में 14 नवंबर को बाल दिवस, है ना? 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे। ऐसा हमें मनाया जाता है। तो आप जल्दी जल्दी बताइए, 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को कौन सा दिन के रूप में हम मनाते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, अच्छी तरह से सोचकर बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, सही उत्तर है, आपने ठीक ही कहा था। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हमें मनाया जाता है ना? 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन और उसके शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में हमें मनाया जाता है ना? हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत गद्य भाग में जो दूसरा पाठ है शिक्षक दिवस, है ना? शिक्षक दिवस में डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही क्यों मनाया जाता है ना? क्यों मनाया जाता है? वाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन बर्थडे इज सेलिब्रेट एज ए टीचर्स डे, है ना? राधाकृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ? व्हेन एंड वेयर ही वाज बोर्न। इनकी पढ़ाई, एजुकेशन के बारे में, इनकी रचनाएं, विच बुक्स ही वाज रिटन, शिक्षकों को किस प्रकार सम्मान देना चाहिए, हाउ वी रेस्पेक्ट टू टीचर्स, है ना? इन सभी विषयों पर थोड़ा जानकारी हमें आज प्राप्त करेंगे, ठीक है? छात्रों, सुन रहे हैं? सुनिए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ना? सुनिए, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक भी थे। दार्शनिक यानी फिलोसोफर, शिक्षक टीचर, है ना? डॉक्टर राधाकृष्णन वाज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड ए टीचर। शिक्षा में उनका काफी लगाव यानी अटैचमेंट। टीचिंग प्रोफेशन को उन्होंने ज्यादा पसंद करते थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध विद्वान,
ओजस्वी वक्ता तथा राजनीतिज्ञ भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रसिद्ध यानी फेमस विद्वान, स्कॉलर, ओजस्वी वक्ता, एनर्जेटिक स्पीकर, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, है ना। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, एनर्जेटिक स्पीकर एंड ए पॉलिटिशियन आल्सो। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो राधाकृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ? When and where he was born? डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 1888 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के शैव तीर्थनी में हुआ था, है ना। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के तीर्थनी में हुआ था और उन्होंने एमए परीक्षा पास करने के बाद, है ना, शिक्षक के रूप में काम करने लगे। एक टीचर के रूप में उन्होंने काम करने लगे। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने 2 बार हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद उन्होंने हमारे भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने सेवा किए थे। ठीक है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने हमारे भारत देश को सेवा किए थे। ठीक है छात्रों, सुन रहे हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन की रचनाएं क्या क्या है ना। विच बुक्स ही वाज रिटन? सुनिए, इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के विद्वान थे। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी और धर्मशास्त्र थियोलॉजी कहते हैं ना। दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के विद्वान थे, स्कॉलर। फिलॉसफी और थियोलॉजी में उन्होंने बहुत बड़े स्कॉलर। इन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में अध्यापन और प्रवचन का, है ना, कार्यक्रम उन्होंने प्रचार किया था, है ना। अध्यापन यानी टीचिंग और प्रवचन यानी प्रीचिंग, बताना, है ना। टीचिंग और प्रीचिंग में उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड देश में उन्होंने हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में उन्होंने प्रचार किया था। हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने बताए थे, है ना। इन्होंने संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी, तमिल, लैटिन आदि कई भाषाएं जानते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी संस्कृत मालूम है, ग्रीक लैंग्वेज भी मालूम है, अंग्रेजी, इंग्लिश, तमिल, लैटिन यानी लैटिन आदि कई भाषाएं पढ़ना और लिखना भी जानते थे। ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। उच्च कोटि लेखक यानी टॉप क्लास राइटर आल्सो, है ना। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। इन्होंने पहली जो ग्रंथ है फिलॉसफी और रविंद्रनाथ टैगोर, जो दूसरा है रिलीजन इन कॉन्टेम्पररी फिलॉसफी, जो तीसरा ग्रंथ है धर्म और समाज, जो चौथा ग्रंथ है भारतीय दर्शन, पांचवा सत्य की ओर आदि कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ही किए थे। ठीक है छात्रों, सुनिए, शिक्षकों को किस प्रकार सम्मान देना चाहिए, हाउ वी रेस्पेक्ट टू टीचर्स, है ना। इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन का एक विचार था। डॉक्टर राधाकृष्णन को विद्वानों और शिक्षकों से बहुत लगाव था, है ना। बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत अटैचमेंट था, है ना। तो उन्होंने कहते हैं कि भारत का भविष्य यानी भारत का जो फ्यूचर है भारत के शिक्षकों पर ही निर्भर करता है ना।
टीचर्स के ऊपर ही भारत का जो फ्यूचर है डिपेंड होता है ना। शिक्षक किस प्रकार शिक्षा छात्रों को देंगे, छात्र वैसे ही नागरिक बनेंगे। तो इनका विचार था कि शिक्षकों को किस प्रकार हमें एजुकेशन देते हैं, उसी प्रकार छात्र भी एक अच्छे सिटीजन बनेंगे। ठीक है, छात्र ही देश के भावी नेता होते हैं। आने वाले जो फ्यूचर में भावी नेता हो सकते हैं, आजकल के बच्चों ही बाद में जो भविष्य के भावी नेता होते हैं, है ना। तो संस्कृत में एक श्लोक उन्होंने बताते हैं, है ना। तो ये श्लोक शिक्षक और छात्रों दोनों के कर्तव्य यानी दोनों का ड्यूटी बताते हैं, है ना। सुनिए श्लोक में भावार्थ क्या है। पहले श्लोक क्या है, संस्कृत का जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु ही ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरु ही विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः गुरु ही महेश्वरा, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, है ना। गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु ही साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा है, गुरु यानी टीचर, है ना। तस्मै श्री गुरवे नमः, इसीलिए शिक्षक को हमें इज्जत देना चाहिए। शिक्षक को साक्षात परब्रह्मा ऐसा सोचकर हमें शिक्षक को इज्जत देना चाहिए, है ना। ठीक है छात्रों, जो ऊपर दिए हुए श्लोक का भावार्थ मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। भगवान के रूप में एक शिक्षक बच्चों के अंदर अच्छे आदतों और उत्तम विचार और अनुशासन को पहले सिखाना चाहिए। गुड हैबिट्स, है ना, अच्छे आदतें, गुड हैबिट्स एंड उत्तम विचार, अच्छे आदतें और अनुशासन डिसिप्लिन पहले बच्चों को सिखाना चाहिए, और बाद में बच्चों को ये सभी उत्तम विचारों को किस प्रकार विकास करना चाहिए, किस प्रकार डेवलप करना चाहिए, अच्छे गुणों को बच्चों किस प्रकार डेवलप करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक अच्छे उपाय बताना चाहिए, डेवलप करने के लिए रास्ता दिखाना चाहिए एक शिक्षक, एक टीचर। और बाद में बच्चों के अंदर कुछ बुरे आदत होते हैं, बैड क्वालिटीज होते हैं, है ना। ऐसे बुरे गुणों को बाहर निकालना है ना। बाहर निकालकर बच्चों के अंदर अच्छे आदतों को डालना चाहिए। बैड क्वालिटीज को बाहर निकालकर जो गुड क्वालिटीज को बच्चों के अंदर डालना चाहिए, है ना। ऐसा एक शिक्षक भगवान के रूप में छात्रों को शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, समझे है। तो छात्रों सुनिए, तो एक शिक्षक होता है भगवान के रूप में छात्रों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, निस्वार्थ रूप से छात्रों को पढ़ाना चाहिए, है ना। दूसरी तरफ छात्रों भी शिक्षक को यानी टीचर को सम्मान देना चाहिए, है ना, रेस्पेक्ट देना चाहिए। सिर्फ एक दिन यानी टीचर्स डे एक दिन अच्छी तरह से सेलिब्रेट करके दूसरे दिन नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, इस विषय को इन्होंने अपने जीवन में लाना चाहिए, है ना। हमेशा टीचरों को जो इज्जत देना फॉलो करना चाहिए। गुरु शिष्य का जो संबंध है अनंत है ना। एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो भी संबंध होता है, रिलेशन होता है, अनंत है, एंडलेस, है ना। देयर इज नो एंडिंग पॉइंट, है ना। There is no ending point between the relationship of a student and a teacher,
है ना। तो हमेशा चलता रहेगा। शिक्षक का जो स्थान है सर्वश्रेष्ठ है, टॉप क्लास। एक टीचर का जो प्लेस होता है टॉप प्लेस होता है, वही शिक्षक की एक छात्र को उत्तम नागरिक, बेस्ट सिटीजन भी बना सकते हैं। शिक्षक एक छात्र को कैसे भी बना सकते हैं, है ना। और इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि शिक्षक और छात्र दोनों एक दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। दोनों एक दूसरों के ऊपर परस्पर निर्भर रहते हैं। शिक्षक के बिना छात्र नहीं है, छात्रों के बिना शिक्षक नहीं है ना। दोनों एक दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है ना। यही है डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार था, है ना। शिक्षक को अच्छी तरह से रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना, और अच्छी तरह से शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन का यह विचार को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सभी समझे है ना माँ? अच्छा, धन्यवाद छात्रों। जय हिंदी।